everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and the topic of today's session is government budget and economy. So going further with the topic, बजट क्या होता है? What is a budget? So अगर एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम देखें कि the estimation of your earnings and expenses is what do we call as the budget. ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम देखें कि हम अगर क्या अर्निंग्स कर रहे हैं और उसमें हम कैसे उन अर्निंग्स को स्पेंड करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस हैं, उनको एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना ही हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं. ठीक है, अब जब ये बजट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लग जाती है तो उसको हम यूनियन बजट का नाम देते हैं और उसी यूनियन बजट को जो गवर्नमेंट लेकर आती है, आप टेक्निकल टर्म्स में बोलते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, बजट वहां पर नहीं बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है एंड इट फॉल्स अंडर द आर्टिकल ऑफ 112. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. सो अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स डेफिनेटली. नाउ द गवर्नमेंट हैज टू रन अ नेशन एंड रिक्वायर्स अ फाइनेंस टू सपोर्ट ऑल द डेवलपमेंट्स एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्यों बजट की नीड होती है? तो देखिए, आपको भी पता है कि जैसे एक इंडिविजुअल अपनी डे टू डे लाइफ या फिर अपने मंथली एक्सपेंसेस या फिर ईयरली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बजट बनाता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, वो बजट बनाती है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है. ओके, एंड देन आई टोल्ड दैट इट फॉल्स अंडर द आर्टिकल 112 and the technical name is annual financial statement. Okay, now moving on further, introduction of government budget and the economy. So मैंने जैसे आपको बताया कि जो बजट है वो गवर्नमेंट क्यों बनाती है, तो अपने फाइनेंसेस से डील करने के लिए बनाती है. ठीक है, अब उसमें देखिए दो कंपोनेंट होते हैं. तो पहला तो होता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, क्या है जो भी पब्लिक की एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रही है कि उनकी जो अर्निंग्स हैं, जो उनको टैक्सेस आ रहे हैं, जो रेवेन्यू आ रहे हैं, उनको कैसे उनको स्पेंड करना है. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, जो भी ये मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट करती है वो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर में फॉल करता है. ठीक है, और जब आप रेवेन्यू की बात करते हो तो जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट को और अलग तरीके से और भी जो फंडिंग गवर्नमेंट को आती है वो उनका रेवेन्यू होता है, वो उनकी अर्निंग्स होती हैं. ओके, सो द गवर्नमेंट बजट इज मेड टू अप्रोच एंड एड्रेस द नीड्स एंड इश्यूज ऑफ अ कंट्री लिस्टेड फॉर द करंट फिस्कल ईयर. ठीक है, अब देखिए ये जो बजट बनाया जाता है, अगर हम अभी 2024 की बात करें तो दैट विल कम फ्रॉम द April 1 of 1 year to the March 31 of the next year. ठीक है, तो April 1 2024 से लेके March 31 2025 तक के लिए बजट जो है वो वैलिड रहेगा. ठीक है, क्या अर्निंग्स होंगी, कितना एक एस्टिमेशन अमाउंट गवर्नमेंट के पास आने वाला है, कितना गवर्नमेंट उसमें उसको स्पेंड करने वाली है, उसका पूरा जो है वो लेखा जोखा जो है वो बजट में लिखा जाता है. द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्व द पब्लिक विद सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस. ठीक है, हेल्थ केयर में स्पेंड करना है, एजुकेशन में स्पेंड करना है, डिफेंस में स्पेंड करना है, ये सारा आपका जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉल करता है. फिर आपका आ जाता है पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. जो भी वेलफेयर स्कीम्स कोई भी गवर्नमेंट रन करती है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर स्कीम्स मार्जिनलाइज्ड या फिर नीडेड लोगों के लिए रन कर रही है, उसमें जो भी पैसा जो है वो जाता है वो भी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में फॉल करता है. ठीक है, फिर रेवेन्यूज तो मैंने आपको बता दी, जो भी टैक्सेस वगैरह और जैसे भी टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस के वे में जो गवर्नमेंट के पास फंडिंग आती है, जो रेवेन्यू आता है, वो आपका रेवेन्यू में फॉल करता है. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए अब क्या होता है कि जैसे कि टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, ये ऐसी चीजें हैं कि ये जो भी इंडस्ट्रीज बना रही हैं उनको फंडिंग ना देके जो इंडस्ट्रीज फूड आइटम्स बना रही हैं या जो लोग बाकी लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देती है. ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आपको ऐसे करना है कि वो आपकी जनता के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो. फिर आपका दूसरा हो गया मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम
income and wealth. As you know that India follows the progressive taxation system. क्या होता है इसमें, तो देखिए जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है उसको उतना ज्यादा परसेंटेज का टैक्स देना होता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या होता है कि जितनी जिसकी ज्यादा, जो अमीर इंसान है, जो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है, उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका थोड़ा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो टैक्स में जाएगा। और वहीं जो गरीब लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकम डिस्पैरिटी, सो दैट inequality of income is not being created among the citizens of a particular country. Okay, then the third comes the economic stability. Very important. Neither the inflation nor the deflation is important or very essential for any country. Neither it is beneficial as well. ठीक है, तो आपको ये मेंटेन करना है कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो मार्केट में क्रिएटेड होना चाहिए। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपके ना ही आपका इन्फ्लेशन होगा मार्केट में और ना ही डिफ्लेशन होगा, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की यहां पर बात हो रही है। फिर आपका फोर्थ आ जाएगा मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब पब्लिक एंटरप्राइजेस में देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनको गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आपका ये काम है कि ऑल्दो यू आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, यू वांट टू हैव दैट वेलफेयर काइंड ऑफ अप्रोच, फाइन, इट इज वेल अवेयर दैट यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, बट जिस तरीके पे, जिस लेवल पे अगर आपने उस काम को नहीं किया तो गवर्नमेंट तुरंत के तुरंत उनकी फंडिंग को बंद कर देती है और ऐसी एंटरप्राइज फिर अपना काम जो है वो आगे अच्छे से नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी फिर अफेक्ट होती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला तो जो है आपका बैलेंस्ड बजट होता है, जिसमें आपका जो एक्सपेंडिचर है और जो आपकी अर्निंग्स हैं वो सेम होती हैं, वहां पे आपका बैलेंस्ड बजट फॉल करता है। सो द एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू द एंटिसिपेटेड रिसीट फॉर अ फिस्कल ईयर। देन द सेकेंड इज सरप्लस बजट, ठीक है। अब देखिए सरप्लस कब क्रिएट होता है, जब आपकी एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग से कम होती है, ठीक है। आपकी अर्निंग सपोज अगर 10,000 की है और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 5 to 6,000 पे लाई कर रहा है, तब आप बोलोगे दैट यू आर लाइंग फॉर द सरप्लस बजट। बट अगर हम उल्टे केस की बात करें, अगर वाइस वर्सा की बात करें, दैट योर अर्निंग्स आर ऑफ 6,000 एंड यू हैव एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000, दैट मींस 4,000 का जो यहां बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, एक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, राइट। तो वहां पे आपका डेफिसिट बजट आ जाएगा। तो दोनों ही मैंने आपको एक साथ बता दिए। सरप्लस बजट में आपको पता है रेवेन्यू surpass the estimated expenditure for the particular fiscal year, and similarly the deficit budget, which is the थर्ड टाइप, तो द एक्सपेंडिचर सरपासेस द रेवेन्यू फॉर अ डेजिग्नेटेड ईयर, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो बजट को दो टाइप से जो है आप डिवाइड कर सकते हो। पहला तो आपका आ गया रेवेन्यू बजट और सेकेंड आपका आ गया कैपिटल बजट, ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखो तो फर्दर ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट एंड द सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं आप अगर कैपिटल बजट को देखो तो यहां पे आपका जगह कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अगर हम प्लान और नॉन प्लान की बात करें, तो प्लान एक्सपेंडिचर या प्लान रिसीट की आप बात करते हो, तो ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट पहले से एंटिसिपेट करके चलती है कि ओके यस दिस कैन हैपन इन फ्यूचर, वी कैन ले आउट बजट एलोकेशन फॉर इट और वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो गवर्नमेंट को एक अंदाजा होता है, एक एस्टिमेशन होता है दैट दिस माइट कम इन फ्यूचर। बट नॉन प्लान इज totally unpredictable. Sometimes you feel that obviously अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में पेंडेमिक का केस अगर लें, कोविड पेंडेमिक का, तो आपको पता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया था। अब ऐसी चीजें जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं। कोई भी पेंडेमिक आ जा रहा है या फिर कोई भी आपके इंडिया में किसी तरह का फेमाइन आ गया, कोई भी इस एकदम से कोई फ्लड आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो ये जो है वो अनप्लान्ड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो इनको जो है वो 2017 में अबॉलिश कर दिया गया था और फर्दर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जो है वो अमलगमेट कर दिया गया था। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट? डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव में ही कहीं ना कहीं इसका रीजन छुपा हुआ है दैट इफ यू वांट टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ योर कंट्री, देन द बजट एलोकेशन, द करेक्ट प्रॉपर
फॉर्मेशन ऑफ बजट इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, अगर आप पहले से एंटिसिपेट नहीं करोगे कि हमें कितना स्पेंड करना है, हमारी अर्निंग्स कितनी आने वाली हैं, तो एक तरीके से आपका जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डेविएट करेगी, ठीक है, अच्छे से इक्विलिब्रियम वहां पे फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो दो बजट्स डू नॉट अश्योर 100% सक्सेस। डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे बहुत अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत अनफॉर्सीन इंसिडेंसेस होते हैं जिनका किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे जब अगर केसेस आपके कंट्री में होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली बजट इज नॉट 100% सक्सेस। In economic stability, they help to bypass failure, ठीक है। अब budget is a tool that transfers a general idea into a productive, action-oriented and aspirational goal. It acts as a device that identifies and focuses on the development of an underprivileged person, ठीक है। Obviously क्योंकि जो आप objectives में भी देखो या फिर आप और भी किसी हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें आप देखो तो फोकस जो है वो underprivileged लोगों पे है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जा रहा है तो अमीरों पे आपका जितना इनकम होगी उतना टैक्स होगा। फिर जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, मार्जिनलाइज लोग होते हैं, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है कि वो जो है वो एक स्टेबिलिटी में आके खड़े हो सके, स्टैंड कर सकें, ठीक है। तो इसलिए फोकस जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों पे होता है। सब्सिडी के लिए भी अलग से जो है आपको पता है कि बजट में जो है वो मनी को एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क टू इवैल्यूएट सक्सेस और फेलियर इन अचीविंग गोल्स एंड प्रोवाइड सच सुटेबल इंप्रूविंग मेजर्स, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट अपने बजट को जब आप एनालाइज करते हो, सपोज अगर हम अपना अभी का बजट एनालाइज करें प्रीवियस ईयर के बजट से, तो आपको डेफिसिट भी पता होता है कि ओके इतना जो हमने ज्यादा स्पेंड कर दिया है, ठीक है, इतनी अर्निंग्स आई है बट स्पेंड थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर सरप्लस होता है तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैप्पी कि ठीक है एक्सपेंडिचर हमारा भी कम है, हम और ज्यादा भी सोच सकते हैं कि हमको कहां और स्पेंड करने की जरूरत है। तो ये एक जो फॉर्मेशन है, ये आपको पिक्चर जो है फ्यूचर की वो क्लियर होती है और आगे जो बजट फॉर्मेशंस होते हैं उनमें ये बहुत आपकी मदद करता है। नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ यूनियन बजट 2024-2025 जो कि आपका रिसेंटली अनाउंस हुआ था। ऑब्वियसली इस ईयर का जो अभी मार्च 31, 2025 को ये ईयर फिस्कल ईयर एंड हो जाएगा, उसके मैंने आपके कुछ बहुत ही की फीचर्स को रखा है। तो सबसे पहले हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसी क्रॉप्स जो कि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट को सरपास करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको सरपास कर जाए, बहुत ही अच्छी यील्ड दें, ऐसी वैराइटीज पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद आप देखो तो डिजिटल लैंड एंड सर्विस विल अकर इन 400 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है भाई, क्या रीजन है, उसमें क्या ऐसा फर्टिलाइजर पाया गया, क्या है, तो वो सब आपको सर्वे में देखा जाएगा। सॉइल की हेल्थ क्या है, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो इसमें क्या है कि इट विल स्किल 20 लाख यूथ एंड अपग्रेडिंग द ITIs, ठीक है। तो ऑब्वियसली PM इंटर्नशिप स्कीम जो है हमने देखा था वो इसी पाथ में आगे काम कर रही है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है वो ट्रेन कर सकते हैं जिससे फ्यूचर के लिए वो प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। So 11.1 lakh crore investment, 3.4% of GDP for projects including rural areas, rural roads, flood mitigation and renewable energy integration, ठीक है। Obviously आपको पता है कि renewable energy का जो है वो आज हम जिस इवेंट में हैं या फिर जिस एरिया में, जिस एरा में हम अभी जी रहे हैं, ठीक है, उस एरा में ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी इज द नीड ऑफ आवर। तो आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने में आपको हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट इज MSMEs। वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा लोन लिमिट हैज बीन रेज टू 20 लाख एंड आपको पता है कि MSMEs में जो है वो माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी अभी शुरू कर चुके हैं, बहुत ही लो लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों को जब आप लोन देते हो, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करवाते हो, तो आप काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में सोच सकते हो कि आपके इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है या फिर जो बिजनेसेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज social justice। 3 lakh crore for women's welfare, tribal community initiatives and development projects in the eastern states, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी बात कर लो तो उतना अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या फिर रिसोर्सेज उतने अच्छे से उनके पास है नहीं जितने अच्छे से उनके पास अभी बाकी स्टेट्स में अगर हम देखें, कंपेयर करें तो उनके पास है, ठीक है। इसलिए हमको जो है उन पे ध्यान देना होगा। फिर ऑब्वियसली वुमेन के तो हर जगह आप देखो कि वुमेन एम्पावरमेंट के
ही नारे लगते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान देना है, तो उसके लिए जो है अलग से 3 लाख करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। और इसके बाद अगर आप देखो एनर्जी एंड इनोवेशन की अगर आप बात करो तो न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एनीवेज वो भी एक तरीके से आपको बहुत ही लमसम अमाउंट में एनर्जी दे सकती है, और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो इस पाथ में जाके न्यूक्लियर एनर्जी के आगे जाके आपकी इसमें हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन गाइस। आई होप आपको बजट जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके और ज्यादा अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हुए होंगे थ्रू दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।